आज प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। आज एक अपन न्यू चैप्टर की बात करेंगे और न्यू चैप्टर वो रहेगा जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, कंपटीशन के एग्जाम में। और अपन 10th क्लास की बात करेंगे, 10th क्लास में होता है। आज अपन फॉर्मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, उन सभी की बातें अपन करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं, आज बात करेंगे कि जो 3D टॉपिक है, जो क्षेत्रफल और आयतन का, क्षेत्रफल और आयतन, इसकी बात करेंगे। अपन बताएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। यदि अपन बात करेंगे कि क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को यदि अपन किसी जगह पर रखते हैं, जिसको जो जगह उसको घेरने के लिए आवश्यक जगह होगी, उसको अपन क्षेत्रफल कहेंगे। और अपन यदि बात करेंगे आयतन की, तो आयतन को अपन कहेंगे कि आयतन होता है कि आयतन में उसमें कितनी मात्रा भरी जा सकती है। ठीक है, और आयतन की अपन मात्रा को निर्भर करता है कि आयतन की उसमें कितनी मात्रा भरी जाएगी। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे 3D में। 3D में एक बात आएगी कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अब अपन बात करेंगे कि आयतन एक आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अपनी जो भी कमरे की मतलब चारों दीवारों मान लो, इस चारों दीवारों के आसपास का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसको वक्र पृष्ठीय कहेंगे, और जो नीचे का और ऊपर का ले लेंगे उसको अपन कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जब वक्र का मतलब होता है कि वक्र यानी भुजाओं का, ओनली फॉर भुजाओं का। और आयतन की मान बता दिया मैंने कि आयतन क्या होता है कि आयतन जो होता है कि अपन उसमें कितनी मात्रा भर सकते हैं। ठीक है, अपन यदि ये बात करते हैं आयतन की, आयतन होता है ओनली, इसको ये लिखा हुआ है उसको देखना है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ठीक है, यदि अपन आयतन की बात करेंगे तो आयतन में यदि अपन को डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट अपन आयतन ज्ञात कर लेंगे। और यदि अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आधार की परिधि इनटू ऊंचाई। दोस्तों इनसे मैं कह रहा हूं कि 3D के, आप कहते हैं कि 3D का अपन को फॉर्मूला याद करना कठिन होता है। तो अपन बात कर रहे थे कि इन्हीं फॉर्मूले को यदि अपन आसानी से समझेंगे कि फॉर्मूले कैसे लिखा जाता है। 3D के फॉर्मूले लिखना काफी टफ होता है। तो अपन यदि बात करेंगे तो अपन बात कर रहे थे इनके फॉर्मूलों की। यदि अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि इनटू ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यदि अपन ने तीनों बातों को याद रख लिया कि आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन आसानी से जैसे कि घन का, बेलन का, शंकु का और गोले का आयतन को अपन आसानी से लिख देंगे। ठीक है, यदि अपन बात करेंगे कि आयतन क्या होता है, आयतन यदि आधार का क्षेत्रफल दे रखा हो और यदि अपन को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा कि आयतन आ जाएगा। और यदि अपन बात करेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि अपन आधार की परिधि को यदि अपन ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और यदि अपन बात करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अपन आधार की परिधि इंटू ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल लेते हैं तो उसको अपन कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
अब यदि अपन बात करेंगे इनके बाद में इनसे कैसे फॉर्मूले लिखे जाएंगे, जैसे अपन बात करेंगे किसकी, बेलन, और इधर बात करेंगे शंकु। अपन बेलन की और शंकु की बात करेंगे कि बेलन और शंकु के फॉर्मूले कैसे निकालेंगे। अपन तीनों फॉर्मूले निकाल लेंगे, क्योंकि याद करना थोड़ा टफ लगता है इनका, लेकिन अपन इसके बेस से याद करेंगे तो आसानी से याद करेंगे। कि बेलन की आकृति पहले बात करते हैं, आकृति कैसी होती है। ये बेलन होता है और ये शंकु होता है। तो दोस्तों मैं यदि कहता हूं कि इनके फॉर्मूले आपको याद रखना है, तो आपको इनके पहले जो भी मान इनमें काम आएंगे उनको याद रखना है। फिर मैं यदि बात करूंगा यहाँ बेलन में, ये तो हो जाती है H और ये हो जाती है R, और शंकु में ये हो जाती है H, ये हो जाती है R और ये हो जाती है L। ठीक है, यदि अपन इनकी बात करेंगे कि बेलन क्या है और शंकु क्या है, तो शंकु में क्या बात काम ले रहे हैं, शंकु में H ले रहे हैं, R ले रहे हैं और L ले रहे हैं। अब यही मान यदि फॉर्मूले में भी यही काम आएंगे। और यदि अपन बेलन की बात करेंगे H ले रहे हैं और R ले रहे हैं। ठीक है, यदि अपन बात करेंगे किसकी, बेलन की, किसकी बात करेंगे, बेलन की। बेलन का आप सबसे पहले लिखेंगे अपन आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, अपन ने क्या है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेलन का अपन आधार की बात करेंगे, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या ले लेंगे अपन, h, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब यदि अपन बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया, आधार की परिधि, आधार की परिधि होती है क्या, 2 पाई आर। यदि अपन बात करेंगे ऊंचाई से s से मल्टीप्लाई कर दे तो आधार का, इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है कि 2 पाई आर h। ठीक है, यदि अपन को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया। अब करते हैं बात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और यदि अपन यहां से बात करेंगे किसकी, आधार का क्षेत्रफल, अब इसमें आधार कितना, 1 और 2, तो यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि 2 पाई आर में से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आर प्लस एच बच जाता है, इधर से एच बच जाएगा, इधर से आर बच जाएगा। तो आपको दोनों इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत। अब यदि मैं बात करूंगा किसकी, शंकु की, तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई वही पाई आर स्क्वायर एच, जो कितने का, शंकु, इस बेलन का क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, बेलन का क्या होता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यदि अपन इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने क्या कहा था कि इसका ओनली वक्र ले रहा है, तो ये वक्र में क्या आएगा, इसका एल आएगा, इसका क्या आया था, एच आया था। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल। ठीक है, इसका वक्र की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। और यदि अपन बात करेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, फिर संपूर्ण पृष्ठीय, और इसका आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे इसमें 2 गोले थे तो इसमें क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर। तो दोस्तों यदि अपन शंकु के बारे में बात कर लिया और बेलन के बारे में बात कर लिया, यदि तीनों को अपन ने इसी फॉर्मूले पर बनाकर लिखा है और इसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, जब अपन को क्षेत्रफल दे देता है, आयतन ज्ञात करना होता है तो ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी कर देंगे। और इस फॉर्मूलों को मैंने याद करना सिखा दिया, क्योंकि याद करना कठिन होता है, लेकिन यदि आप याद करोगे तो काफी आनंद आएगा। तो अपन ने यहां से बात कर ली थी, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे अब घन और घनाभ की। एक साइड लिखेंगे घन और एक साइड लिखेंगे घनाभ, एक तरफ घन और एक तरफ घनाभ। पहले इनकी आकृति की बात करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट काम में लेते हैं। देखो, घन होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर की हो उसको कहेंगे अपन घन। घन को स्क्वायर भी कह सकते हैं ना। अब घन में क्या काम ले रहे हैं, सभी भुजा बराबर की, तो सभी भुजा बराबर की, इसमें कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं। वैसे घनाभ में भी कितनी भुजाएं होती है,
6 भुजाएं, लेकिन इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। अब तीनों भुजाएं इसको मान सकते हैं एल, बी और एच। तो तीनों भुजाएं अपन ने क्या लिए, अलग अलग, और अलग अलग लिए। तो उसके बाद में अपन बात करेंगे इसका क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल। पहले लिखेंगे अपन आयतन। यदि घन का आयतन लिखेंगे तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे भुजा क्यूब। अब यदि अपन इसकी बात करेंगे, किसकी, घनाभ की, तो घनाभ में क्या लिखेंगे अपन, आयतन को एल, बी और एच। ठीक है, यहां सभी का मल्टीप्लाई लिखा था और वहां भी सभी का मल्टीप्लाई। अब यदि बात करेंगे अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 2LB प्लस एच। ठीक है, और यदि अपन बात करेंगे इसका 2BLBH, नहीं इसका 2LBH नहीं आएगा। यदि अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, यदि वक्रों की बात होती है, ठीक है। अब यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4 इंटू भुजा, इसकी 4 भुजा ही काम मिलेंगे। और यदि अपन बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो होते 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और यदि इसका विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण होता है √3 भुजा। वैसे के वैसे यदि अपन इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये होता है 2LB इंटू एच। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे LB, BH तो HL। और यदि इसके विकर्ण की बात करेंगे तो इसका विकर्ण हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टू H स्क्वायर। तो दोस्तों, आपको घन और घनाभ भी समझ में आएगा। उससे पहले अपने बेलन और उसकी बात की थी, बेलन और शंकु की, तो बेलन और शंकु भी समझ में आ गया होगा। यदि सभी समझ में आ गया होगा तो अपन अब बात करेंगे किसकी, अपन अब बात करेंगे गोले की। यदि अपन अब बात करेंगे गोला और अर्धगोला, देखो टॉपिक काफी सिंपल है, काफी अच्छा भी है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लेकिन ये करते नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन मैंने 2D नहीं इसलिए नहीं लिया कि 2D सभी को याद समझ में आ जाता है, इससे जबरदस्त ये याद नहीं होता। अब यदि अपन गोले की बात करेंगे, ये गोला है, इसमें R काम लेंगे और यह है अर्धगोला, ये R और ये R। अब यदि अपन गोले की बात करेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। गोले का यदि अपन आयतन की बात करेंगे, गोले का आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई R क्यूब। यदि अर्धगोले की बात करेंगे तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3, 2 का भाग लग जाएगा आयतन में डायरेक्ट। अब यदि अपन बात करेंगे यहाँ